प्रतिपादितां भगवता नारायणेन च व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता पढ़े और गीता पढ़ाए। गीता पढ़े और गीता पढ़ाए। आप जगे औरों को जगाए। आप जगे औरों को जगाए। आप हंसे औरों को हंसाए। आप हंसे औरों को हंसाए। गीता को जीवन का गीत बनाए। गीता को जीवन का गीत बनाए। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे
नारायण 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 नारायण। कि हमारा सौभाग्य है सनातन धर्मियों का, लेकिन सौभाग्य ये है कि और हर जगह केवल बस एक ही विश बात है, करना है यही करना है, कोई विकल्प नहीं। लेकिन अपने यहाँ तो निराकार की उपासना करो या साकार की उपासना करो, तो अपनी मानसिकता को देखो। और इस अध्याय का प्रारंभ भी यहीं से हुआ। और निराकार साकार में भी अलग अलग स्थितियाँ। साकार में भी तुम्हें वंशी अधरों पर धरे हुए कृष्ण अच्छे लगते हैं, तो उनके वंशी तान के स्वरों में स्वयं को निमग्न करो। और यदि तुम्हें युगल सरकार का भाव प्रिय लगता है, तो युगल सरकार की उपासना करो। यदि बाल गोपाल ही आपके प्रिय हैं, तो उस रूप में आप स्वतंत्र हैं। और यदि कृष्ण नहीं आपको राम प्रिय लगते हैं, कौन मना करता है? आप राम को आराध्य स्वीकार करके उनकी उपासना करो। किसी को शिव अच्छे लगते हैं, शिव मन में भाते हैं, तो वो उपासना करो। अपने यहाँ ग्रंथों में भी अलग अलग दर्शन, अलग अलग, और फिर ग्रंथों में भी कहीं कथाओं के माध्यम से सरसता उड़ेली गई, कहीं लीला चिंतन के द्वारा मन को सहज लगाने के लिए, मन को आकर्षित करने के लिए। तत्व वही है, लीला चिंतन के द्वारा आकर्षित होता है मन, उस रूप में आप करो। तो नाम रूप लीला धाम किसी भी रूप में मन लगता है, मन लगाओ। और यह 12वां अध्याय तो बार बार ऐसा संकेत करता है। अर्जुन का प्रश्न कि कौन से भक्त तेषाम के योग वित्तमा, और भगवान कहते हैं बात मय्यावेश्य मनो ये माम की है, जिनका मन मेरे में निवेशित हो जाता है, जिनका मन मेरे में पूरी तरह से नियुक्त हो जाता है, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। कोरी उपासना भी सनातन धर्म में स्वीकार नहीं। और अपने प्रभु की प्रियता जो है, इस अध्याय में जो हमारा प्रसंग चल रहा है, यो मद भक्तः समे प्रियः, भगवान की प्रियता भी कहीं भी केवल कोरी उपासना के साथ कहीं भी नहीं। उपासना के भी उदारता के स्वरूप जो अलग अलग हैं, उसमें जहाँ साकार में अलग अलग आप स्वतंत्र हैं किस रूप में स्वीकारें, कौन सी उपासना पद्धति स्वीकारें, उसमें भी 4 साधन इस अध्याय में अलग अलग बता दिए गए कि मन बुद्धि मेरे में लगाओ, मुझे पालोगे, मुझ में प्रविष्ट हो जाओगे, कोई संशय नहीं। नहीं कर सकते अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास को योग की स्थिति बना करके उसके द्वारा मेरी प्राप्ति की जिज्ञासा बन। एक एक शब्द गीता का बहुत गहन विचारणीय, और वह भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अपने कर्म जो कर रहे हो मेरे अर्पण करते चले जाओ। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, केवल कर्मों को मुझ में अर्पण करते हुए, अर्थात अहम बुद्धि से नहीं, समर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए तुम उसके द्वारा भी सिद्धि पालोगे। और इतना ही नहीं, यह भी नहीं कर सकते जो काम कर रहे हो करो, लेकिन फल की इच्छा का त्याग कर दो। और फल की इच्छा का त्याग करने मात्र से भी तुम उसी अवस्था को पा सकते हो। और एक अद्भुत चिंतन दिया कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, कोरा अभ्यास करते रहो। यदि साथ में उसकी जानकारी नहीं कि वास्तविक स्थिति क्या है, तात्विक स्थिति क्या है, इसका वास्तविक फल क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये जानकारी नहीं, और कोरा अभ्यास
एक औपचारिकता मान के किए जा रहे हैं, उससे बताया श्रेष्ठ ज्ञान को। लेकिन ज्ञान भी केवल मात्र मौखिक, वाचिक, शाब्दिक ना रह जाए, या केवल मस्तिष्क मात्र तक में भरा हुआ ना रह जाए। ज्ञान व्यवहारिक तात्विक रूप ले, और इसके लिए ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान की व्यवहारिक प्रयोगशाला है ध्यान, मेडिटेशन। और चौंका दिया चिंतकों को, विचारकों को गीता के कृष्ण ने यह कह करके कि ध्यान से भी कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। और इससे विशेष रूप से यह बात सिद्ध की कि केवल आप कुछ देर के लिए ये सोचें कि मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, आंख मूंद लूं आध घंटा, 1 घंटा, और ध्यान की स्थिति बन जाए और बस मेरा ध्यान हो गया, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं। दिन भर यदि कर्म इच्छाओं के साथ हो रहे हैं, फल इच्छा हर कर्म के साथ बनी हुई है, संभव ही नहीं कि ध्यान में वृत्ति एकाग्र हो पाए। बार बार मन उन कामनाओं की ओर, उन इच्छा, दिन भर के जो कोई कामना, तृष्णा, वासना, इच्छा मन में भरी होगी, हो ही नहीं सकता कि जब आंख बंद करके बैठे उसके जो संचित संस्कार हैं वो विचार बन कर फिर ध्यान में विक्षेपता ना लाएं। निश्चित लाते हैं। और क्या कारण है कि यह एक शिकायत हम सबकी बनी रहती है कि बैठते तो हैं ध्यान में, लेकिन मन नहीं लगता। मन कैसे लगे? और इसीलिए गीता के कृष्ण ने बिल्कुल एक मूल की बात को पकड़ा और कहा कि ध्यान से कर्म फल त्याग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि दिन भर यदि कर्मों के साथ फल की इच्छा नहीं रखोगे, कर्म केवल कर्तव्य दृष्टि से करते रहोगे, कर्म केवल समर्पण बुद्धि से करते रहोगे, ईश्वरीय भाव के साथ कर्म करते रहोगे, तो ध्यान स्वतः सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल त्याग। और आगे जिस अमृताष्टक की चर्चा चल रही है, श्रीमद् भगवद गीता के 8 श्लोक इस 12वें अध्याय के, जिसे गीता के रहस्यकारों ने, चिंतकों ने गीता का अमृताष्टक कह करके महिमा मंडित किया। ये 8 श्लोक, 7 श्लोकों में भक्तों के लक्षण। भक्त कौन? भक्त की अवस्था क्या? क्या केवल बाहरी लक्षण से पहचाना जाएगा भक्त? देखो, बाहरी लक्षण वेश के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। तिलक का स्वरूप भी अलग अलग हो सकता है, माला के रूप भी अलग अलग हो सकते हैं, वस्त्र भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हो जाते हैं, स्वाभाविक भी है, क्योंकि अपने यहाँ यह भी एक स्वातंत्र्य है। ये संप्रदाय, जो अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग दर्शन हैं, और उसके अनुसार अलग अलग अपने अपने बाह्य स्वरूप भी हैं, वो भी एक स्वातंत्र्य है सबका। लेकिन केवल वही भक्त की अवस्था है, गीता के कृष्ण कहते हैं नहीं। और वहां से प्रारंभ होता है गीता का वह अमृताष्टक जिसके लिए, जिसको स्वयं गीता के गोविंद ये तो धर्म्यामृतम इदम कहेंगे अंतिम श्लोक। ये धर्म का अमृत है पार्थ, ये लक्षण नहीं, ये केवल गुण नहीं है, ये अमृत है जीवन का। और यही वो अमृत है जो जीवन में, जीवन काल में जीव को आनंद से भर देता है। और साथ ही साथ अमृत का दूसरा भाव मोक्ष भी स्वयं अभिनंदन के लिए तैयार खड़ा मिलता है। अमृत की गीता में दोनों भाव हैं, जीवन काल का अमृत, जीवन काल का आनंद। अमृत जहां जहां शब्द गीता में आया, कहीं वह अमृत आनंद के रूप में आया और कहीं वह अमृत मोक्ष के रूप में भी आया, अमृतत्व के रूप में भी आया। और ये अमृत जो है गीता का, ये स्वाभाविक। और एक और बात कि व्यावहारिक पहचान भी, वो भले ही मानव की मानवता को मुखरित करने की बात हो, ये लक्षण पढ़े देखें।
या भले ही भक्त की भक्ति का को वास्तविक स्वरूप में पहचानने की बात हो, और वो पहचान भी सबसे पहले तो स्वयं की पहचान स्वयं के द्वारा। दूसरा कोई पहचाने ना पहचाने उसकी परवाह ही क्यों। स्वयं को स्वयं की पहचान हो कि क्या मेरे अंदर ये लक्षण है। और इसीलिए हमने कहा कि भगवद गीता का यह भक्ति तत्व का अमृताष्टक जो है, ये वास्तव में अपने आप में जीवन दर्शन है पूरा। बिल्कुल कंप्लीट लाइफ फिलॉसफी कहें, कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट कहें, या परफेक्ट लाइफ साइंस कहें, कुछ भी कहें, ये अपने आप में संपूर्ण व्यवस्था है एक। ये 39 लक्षण जो श्री भगवान ने यहां कहे अपने आप में एक संपूर्ण व्यवस्था है। और केवल दर्शन ही नहीं, ये एक दर्पण भी है जिसमें हम स्वयं को देख सकते हैं। प्रारंभ हुआ यह क्रम अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो कल हमारे विचार में चल रहा था। श्लोक संभवतया 16वां श्लोक। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। विचार हमने किया कल अपेक्षा रहित जीवन। आशा ही परमम दुखम। आशाएं जब जहां से रखी जाती हैं, को अपने अपने संसार की कोई भी वस्तु अपने आप में दुख नहीं देती। परमात्मा ने जिस रूप में इस सृष्टि को बनाया है, पर उस रूप में सृष्टि दुख रूप नहीं है। परमात्मा की सृष्टि अलग, लेकिन जो जीव की अपनी एक सृष्टि बन जाती है कामनाओं की, अपेक्षाओं की, जो हम अपेक्षाएं यहां से वहां से, इससे उससे जीवन भर रखे रखते हैं, बस वही अपेक्षाएं ही कहीं ना कहीं दुख का कारण बनती, निराशा का कारण बनती है। कल विचार किया था शुचि, शुद्धता, पवित्रता। मुख्यतः ये शुचि शब्द भावों की शुद्धता को लेकर है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम स्वच्छता के रूप में भी लेते रहें। हर रूप में अंतर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि, हर रूप में इसे लिया जाना चाहिए, ले सकते हैं। और दक्ष कहा था अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल सजग। चतुराई कोई कपट भरी चतुराई नहीं, केवल जो मेरा काम है उसके प्रति मैं कुशल हूं क्या। योगः कर्मसु कौशलम, गीता ने कहा कर्मों में कुशलता ही योग है। और क्या मैं अपनी ड्यूटी को, अपने कार्य को, अपने दायित्व को सही कुशलता के साथ निभा पा रहा। हमारे गुरुदेव कई बार गुनगुनाया करते थे, काम जो करना है हमको, फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार हैं, तकलीफ की आराम की। अब काम है, करना है, छोड़ो कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो नींद आ रही है, अभी तो बस मन नहीं हो रहा, और पड़े हैं, काम अपनी जगह पड़ा है और हम अपनी जगह बस पड़े हैं, बस होता रहेगा। देख कई लोगों को हम देखते हैं, काम कर, क्या जल्दी क्या है तुम्हें? अरे भाई काम है तो करो, जब पता है मुझे करना है, बिल्कुल एक सजगता से। जिंदगी दुनिया में हो तो जिंदगी हो काम की, जिंदगी किस काम की जो जिंदगी हो नाम की। दक्ष, मेरा भक्त भगवान कहते हैं दक्ष होता है, चतुर होता है। किसके लिए? किसी को ऐंठने के लिए नहीं, किसी को ठगने के लिए नहीं, धन लोलुपता की दृष्टि से नहीं। मेरा भक्त दक्ष होता है केवल अपने कर्तव्य सिद्धि के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। उदासीन, उदास नहीं, उत आसीन, अर्थात व्यवहार करता है
लेकिन मन से उस व्यवहार में अपने आप को उलझाता नहीं। गीता के कर्म योग के अनुसार जो कर्म की कला है वो यही है कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन, शरीर से कर्म हो, लेकिन मन को यदि हम उलझा देंगे कर्म करते हुए तो वहां बंधन है, वहां बंधन है। दो तरह की मक्खियों की बात रामकृष्ण परमहंस के भावों में प्राय दिखाई देती है, उनके उद्धरणों में। एक मक्खी शहद को देखा, आकर के बैठी, शहद को चखा, शहद पर बैठ गए, पंख उलझा बैठे, उड़ना चाहा, उड़ नहीं पाई। एक और मक्खी आई, अलग बैठी किनारे पर, शहद को उसने भी चखा, लेकिन शहद चखते चखते उलझी नहीं उसमें, बस जब शहद चख लिया उड़ गई। यह है उदासीन, अलग रह करके कर्म। हाँ, इसका यह अर्थ मत ले लेना कि जहां से जब घर जाओ अलग हो के बैठ जाओ कि बस मुझे रोटी दे दो, चाय दे दो, दूध दे दो, खाना, बस मैं अब अलग हूं बिल्कुल तुम्हारे से, मुझे कोई कर्म में नहीं उलझा। हाँ, ये अर्थ नहीं है। कल भी हमने कहा था, पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज की बात कि जो भक्त को निकम्मा मानते हैं वो भूल में है, और जो भक्ति के नाम पर निकम्मे हो जाते हैं वो उससे भी अधिक भूल में है। और कई बार होता है, अलग बैठ गए, नहीं हमें कुछ नहीं कहो, हमें नहीं तंग करो, हमें नहीं कुछ कहो। ऐसा नहीं, कर्म तो करना है, उलझना नहीं है। और उलझाता कौन है? हम प्राय ये सोचते हैं बस ये मेरी उलझन बना रहता है, वो मेरी उलझन बना रहता है, तुम मुझे उलझाए रखते हो, तुम मुझे उलझाए। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं उलझाता हमें, कोई नहीं उलझाता। कौन पकड़ता है? कोई नहीं। कौन जकड़ता है? कोई नहीं। ये हमारी ही ईगो, हमारी ही मैं, आसक्ति, अहंता, ममता, यही उलझन है। कर्म करते हुए अहंता रखकर मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं। और इसीलिए आगे बीच में एक लक्षण और है, उसकी भी हम चर्चा थोड़ी साथ में लेंगे इसी से मिलाकर। लेकिन उसके पश्चात जो एक शब्द है, अद्भुत शब्द गीता का, सर्वारंभ परित्यागे, सब तरह के आरंभ का त्याग। अलग अलग आचार्यों ने इसका अलग अलग ढंग से अर्थ लिया। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य तो कहते हैं कि सर्वारंभ परित्यागी अर्थात जितने काम्य कर्म हैं, फल की इच्छा रखकर किए जाने वाले कर्मों को ही त्यागो। वो कोई भी फल की इच्छा हो, लोक परलोक या व्यावहारिक पारमार्थिक, उन्होंने यह अर्थ लिया। जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी ने इसका अर्थ लिया। उन्होंने कहा कि शास्त्र के विपरीत जो कर्म है, निषिद्ध कर्म जिसे कहा गया, निषिद्ध कर्मों का त्याग पूरी तरह से। लेकिन हमें लगता है एक और बात, सब आचार्यों के तात्विक भाव लेकर के, भाव वही है कि आरंभ कर्म का जो करना है वो आरंभ ना तो अहम बुद्धि के साथ कर्म का आरंभ। प्राय क्या होता है, बड़े ध्यान से अब सुनेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे गीता के इस भाव को। प्राय क्या होता है, कर्म का आरंभ करने से पूर्व ही या तो हम अपनी अहम बुद्धि जगा लेते हैं पहले से, मैं ये करूंगा, पहले भी मैंने ये किया था, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। ये जो अहम बीच में आ जाता है, आरंभ का त्याग, अर्थात आरंभ में अहम बुद्धि को अलग रख के कर्म में प्रवेश करो। या फिर कर्म होता है जो आद्य जगद्गुरु ने बात कही कि काम्य कर्म जो है, काम्य कर्म अर्थात सकाम कर्म, सकाम कर्म अर्थात फल की इच्छा रखकर किए जाने वाले कर्म। तो क्यों ना
पहले से निश्चित कर लें, कर्म कर रहा हूं गोविंद, आगे क्या मिलना है मेरी उस पर दृष्टि नहीं है, और पहले सोच ऐसी बनाए भी नहीं, मेरी उस पर दृष्टि नहीं है, मेरी दृष्टि तो मेरे लक्ष्य पर है, मेरे कर्तव्य पर है, मेरे गंतव्य पर है मेरी दृष्टि। आगे क्या होना है, क्या मिलना है, वो तू जाने, तेरो काम जाने। सर्वारंभ परित्याग। और सच में ये दोनों लक्षण यदि हम मिला दें, उदासीन और ये सर्वारंभ परित्यागी, ये बीच का जो एक लक्षण है ना, गत व्यथा, ये अपने आप सिद्ध हो जाएगी। मन को व्यथित कौन करता है? जहां भी हम अपने कर्म अहम बुद्धि से करेंगे या कर्मों में मन को जहां उलझा देंगे, क्योंकि ये व्यथा शब्द व्यथित शरीर नहीं होता, कर्म शरीर करता है, व्यथित ना आंखें होती हैं, न कान, न नाक, न मुख, न हाथ, न पांव, शरीर के अंग व्यथित नहीं होते। ये व्यथा शब्द व्यथित होने की स्थिति जो है ये मन की है, और मन जब उलझेगा नहीं कर्मों के अंदर, मन पहले ये मान लेगा कि करने कराने वाले प्रभु। और इसीलिए आगे का जो श्लोक है उसको भी साथ ही थोड़ा सा लेकर, ये यो मद भक्ता समे प्रिया, इसको हम लेंगे साथ ही। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस मे प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न हर्ष करता है न द्वेष, न शोक करता है न आकांक्षा कामना, और शुभ अशुभ दोनों का परित्यागी है, ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। अब इसमें दोनों बातें हैं। भक्तिमान की अवस्था भी प्रभु ने बता दी कि भक्तिमान होना क्या होता है, और उसे अपना प्रिय भी बता दिया। देखो, एक शब्द है हर्ष। ये जो हर्ष शब्द गीता में आया, इससे पूर्व के श्लोक में भी हर्षामर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय, ये 15वें श्लोक में भी आया। ये हर्ष शब्द गीता में जो है, ये स्वाभाविक प्रसन्नता का वाचक नहीं है। स्वाभाविक प्रसन्नता एक अलग स्थिति होती है, लेकिन ये हर्ष जो होता है ये केवल किसी मिली हुई अनुकूलता का एक उछाल कह सकते हैं बस। जैसे समुद्र में कहीं कोई ऐसी हवा चली या कुछ चला, पानी एकदम तरंगित हुआ, उछाल लिया पानी ने और फिर वहीं का वहीं आ गया। ऐसे ही कई बार होता है कि कोई अनुकूलता दिखी, एकदम मन ने उछाल लिया, ये उस उछाल का वाचक है हर्ष शब्द। इसलिए अब गीता ये थोड़ा ना कहेगी कि तुम हर्षित ना रहो अर्थात प्रसन्न ना रहो। ये तो गीता का थीम है, गीता का तत्व है, मर्म है, सार है गीता का कि प्रसन्न चित्त रहो। और कल का समापन ही यहीं से था, जो श्रद्धेय मुरारी बापू जी ने भी बात कही थी, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, खिलखिलाते रहो। तो स्वाभाविक गीता का तो तत्व ही यही है। प्रारंभ यदि गीता का देखें तो प्रारंभ उपदेश का अशोच्यानन्वशोचस्तम वहीं से है, वे शोक मत करो भाई। और उपदेश का समापन यदि देखें 66वें श्लोक में, यद्यपि उसके पश्चात भी श्री भगवान वाच के 6 श्लोक हैं, लेकिन वहां उपदेश नहीं है। वहां तो जो श्रवण करता है उसके लिए क्या, जो अध्ययन करता है उसके लिए क्या, जो अध्ययन करवाता है उसके लिए क्या, वो सब है वहां। या किसको सुनाए किसको ना सुनाए वो स्थिति है वहां। लेकिन उपदेश तो जहां विराम लेता है वो मां शुचा, शोक मत कर, चिंता मत कर। और भगवत गीता तो है ही इसी के लिए कि चिंताओं का जो हरण कर ले। 2 पंक्तियां गुनगुना लेते हैं गीता पाठ को लेकर के।
गीता पाठ बहुत सुखकारी, गीता पाठ बहुत सुखकार, हर लेता चिंताएं सारी, हर लेता चिंताएं सारी। गीता पाठ बहुत सुखकारी, हर लेगा चिंताएं सारी। गीता पाठ बहुत सुखकारी, हर लेगा चिंताएं सारी। बन के गीता प्रेम पुजारी, गीत गीता के गाए जा। बन के गीता प्रेम पुजारी, गीत गीता के गाए जा। रे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। ये मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। गीता पाठ में अद्भुत शक्ति, गीता पाठ में अद्भुत शक्ति। निश्चित मिलती बल बुद्धि भक्ति, निश्चित मिलती बल बुद्धि भक्ति। पूज्य महाराज श्री ने जो आज पाठ की बात कही, वो इसलिए नहीं कही कि हम पाठ करें नहीं। भगवत गीता हो या हनुमान चालीसा हो या और भी जो पाठ हम करते हैं, करें पाठ। पाठ भी जीवन का आनंद है, लेकिन उन्होंने संकेत जो किया कि पाठ केवल पाठ तक सीमित न रह जाए। और ये तत्व तो समझ में भी तभी आएगा जब पाठ करते 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 गीता का भाव मन में रमण करने लग जाएगा। भगवत गीता किंचित धीता, आद्य जगदगुरु शंकराचार्य जी की वाणी। किंचित मात्र भी पाठ, और वो पाठ कैसा कि एक शब्द भी पाठ किया और वो शब्द मेरे हृदय के भावों में रम गया और धीरे धीरे जीवन के व्यवहारिक रूप में स्थान ले गया। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्, गीता के गोविंद ने बड़ा प्रोत्साहन स्वरूप आश्वासन दिया। स्वल्पमप्यस्य, थोड़ा भी, किंचित धीता, लेकिन व्यवहार में आ जाए। और जब ऐसा होगा तब अनुभव होगा। गीता पाठ में अद्भुत शक्ति, निश्चित मिलती बल बुद्धि भक्ति। गीता पाठ में अद्भुत शक्ति, निश्चित मिलती बल बुद्धि भक्ति। छूट जाए झूठी जग आसक्ति, मस्ती का रंग चढ़ जाएगा। छूट जाए झूठी जग आसक्ति, मस्ती रंग चढ़ जाएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। गौ सेवा और गीता पाठ, गौ सेवा और गीता पाठ। नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप। गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप। गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप। मिटेंगे पाप ताप संताप, नियम जब ऐसा निभाएगा। मिटेंगे पाप ताप संताप, नियम जब ऐसा निभाएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ, यही तेरे काम आएगा। मान कर किंकर की यह बात, मान कर किंकर की यह बात। जियो गीता भावों के साथ, जियो गीता भावों के साथ। जियो गीता भावों के साथ। जियो गीता भावों के साथ।
मिलेगी ऐसी प्रेम सौगात पाके जिसे धन्य हो जाएगा। मिलेगी ऐसी प्रेम सौगात पाके जिसे धन्य हो जाएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा। जीवन काल में देगा शांति आगे साथ निभाएगा। जीवन काल में देगा शांति आगे साथ निभाएगा। आगे साथ निभाएगा। आगे साथ निभाएगा। यही तेरे काम आएगा। यही तेरे काम आएगा। गीता पाठ तो है ही, चिंता हरण पाठ है ये। भगवद गीता ग्रंथ ही चिंताओं से मुक्ति दिलवाकर स्वाभाविक प्रसन्नतः ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ये शब्द जो गीता जी का है, प्रसन्नात्मा अर्थात प्रसन्नता स्वभाव में रम जाए, प्रसन्नता स्वभाव बन जाए। गीता उस अवस्था में लाना चाहती है, न कि क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। इससे उबारना चाहती है गीता कि एक क्षण में पता ही नहीं चलता। कई बार देखते हैं हम, पता ही नहीं चलता कब हंस रहे हैं कब रो रहे हैं, कब बहुत प्रसन्न कब एकदम परेशान, कब चेहरा ऐसे खिला हुआ और दूसरे ही क्षण बिल्कुल ढलका हुआ। भगवद गीता इन द्वंद्वों से उबारने वाला ग्रंथ है कि द्वंद्वों में रहो, रहना ही पड़ेगा, संसार नाम ही द्वंद्वों का है। ये दिन रात, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जीत हार, लाभ हानि, संयोग वियोग, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व हैं। और ये सृष्टि अपने आप में द्वंद्वात्मक सृष्टि है। और इसीलिए आगे का ये 17वां श्लोक, 18वां श्लोक और फिर 19वें श्लोक में भी इन द्वंद्वों की ही चर्चा है। यो न हश्यति न द्वेष्टि न शोचती न कांक्षति, ये द्वंद्व, शुभ अशुभ ये द्वंद्व। और फिर आगे के श्लोक में समाशत्रौ च मित्रे च ये द्वंद्व, तथा मान अपमान्यो ये द्वंद्व, शीतोषण ये द्वंद्व, सुख दुखेशु ये द्वंद्व। और फिर तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा स्तुति ये द्वंद्व। तो इस 17वां 18वां 19वां श्लोक, इसमें सारी व्यवस्था एक द्वंद्वों की बताई गई और इससे उबरने की बात कहेगी कि द्वंद्वों से। और गीता में निर्द्वंद्व शब्द ये बहुत बार प्रयोग हुआ। निर्योग निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्था निर्योग क्षेम आत्मवान, ये इस रूप में शब्द गीता में आया। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वतीतो विमत्सरः, ऐसा शब्द कई बार गीता में आया। द्वंद्वों से अतीत होके जियो। हर समय द्वंद्वों की ऊहापोह, पता है कि दिन के बाद रात आनी है और फिर भी रात का अंधेरा देखते ही परेशान हो जाए। रात क्यों हो गई, इतनी अच्छी रोशनी थी, इतना अच्छा दिन था। अरे भाई रोज का क्रम है, प्रारंभ से चलता आया क्रम है। पता है कि गर्मी के बाद अब सर्दी आनी है, आ रही है। हाय फिर सर्दी आ जाएगी ठिठुराने वाली, अब फिर कपड़े निकालने पड़ेंगे, फिर बाहर। अरे भाई आनी है, गर्मी गई उसे जाना था, सर्दी आ रही है, आएगी, हर साल आती है। और ये क्रम है, दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता काला क्रीडत गच्छत्यायु तत्पिनमुंचत्याशा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम। याद है जगदुरु की वाणी, ये क्रम है एक सृष्टि का। लेकिन इंसान उलझा रह जाता, अनुकूलता मिल गई तो एकदम हर्षित। और कई बार तो ये देखा जाता है छोटी छोटी बात में ये हर्ष और द्वेष छाए रहते हैं।
यहां तक कि भोजन अनुकूल मिल गया, एकदम चेहरा खिल गया, और जरा सा कोई प्रतिकूल चीज जो मुझे नहीं ठीक लग रही आ गई, एकदम उससे द्वेष, क्या बना दिया, कैसा रख दिया। भाई व्यवहार की बातें हैं बिल्कुल, और व्यवहारिक धरातल तक से लेकर गीता उस व्यवहार को सुधार करके, भगवत गीता हमें लगता है इस प्रेरणा का शास्त्र है कि हिमालय की ऊंचाइयां तो तब सोचो चढ़ने के, पहले व्यवहारिक समतल जमीन पर चलने का अभ्यास बना लो। व्यवहारिक समतल भूमि पे चलना नहीं आ रहा और हिमालय की ऊंचाइयों को नापने की कल्पना कर रहे हैं। भगवत गीता उस अवस्था का ग्रंथ है जो व्यवहार और परमार्थ की ऊंचाई के साथ साथ व्यवहार के धरातल को सुधार, और इसीलिए भक्त के लक्षण देखें, बिल्कुल व्यवहारिक प्लेटफॉर्म पूरी तरह से। यो न हिष्यति न द्वेष्टि। हर्ष और शोक, हर्ष और द्वेष या राग और द्वेष कह लें तो भी एक ही है, क्योंकि अनुकूलता में राग होता है और वो राग क्षणिक रूप में हर्षित करता है, और द्वेष प्रतिकूलता में द्वेष होता है, और वो द्वेष हर किसी स्थिति में। कोई चेहरा मेरे अनुकूल है, मुझे बहुत प्रिय लगता है, वो सामने दिख जाए, खिल गए, और कोई देख गया जो मुझे नहीं ठीक लगता, यहां तक होता है। अच्छे अच्छे साधकों में होता है। सत्संग में कई बार देखते हैं कि अगर तो कोई अपने लिए कोई अनुकूल, कोई अपना कोई ठीक व्यक्ति है, तो सत्संग में आगे बैठे बैठे उसको तो बीच बीच में ऐसे ऐसे देख देख के इशारे करेंगे, आगे आ जा, आगे आ जा, आगे। हाँ, देखा वो कहीं व्यासपीठ इसलिए भी होती है ना कि ऊपर से सब दिखता है, तो वो इशारा अनुकूल कोई दिखेगा उसको इशारे कर करके अपने पास बुलाएंगे, व्यवस्था भले ही हिलती रहे बीच में। लेकिन और अगर कोई जो मुझे अनुकूल नहीं लगता, वो अगर कहीं मेरे पास आके आगे बैठ गया, बस उस दिन का सत्संग तो चढ़ गया उसकी भेंट। बार बार ये कहां बैठ गया, ये कहां बैठ गया, ये कहां बैठ गई आगे साथ। ये हर्ष और द्वेष बात बात में दिखाई देते हैं, और इसीलिए गीताकार, गीता के गोविंद ने इतनी गहराई और भाव चतुराई से एक एक शब्द लिया। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक इतना अलौकिक और अद्भुत श्लोक लगता है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर नवश्वागच्छेत ताह्यस्य परिपंथिनो। भगवान ने कहा कि ये राग और द्वेष केवल मन में ही निवास करते हैं। सामान्य स्थिति में तो यही कहा जाता है कि ये वृत्तियां सब मन के अंदर निवास करती हैं, लेकिन गीता के गोविंद कहते हैं केवल मन में नहीं, हर इंद्रिय का इंद्रिय विषय के साथ ये राग द्वेष जुड़ा होता है। ये गीता की एक मौलिक गहराई है। हर इंद्रिय का इंद्रिय विषय के साथ राग द्वेष रहता है, और वो दिखता है देखने में, सुनने में। कोई बात मेरे अनुकूल हो, हर्ष, और जरा सी प्रतिकूल किसी के बारे में एकदम द्वेष। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, और आगे न शोचति न कांक्षति। शोक नहीं, क्यों? क्योंकि आकांक्षाएं नहीं। तर्क संगत ग्रंथ है गीता। प्राय होता है कि वर्तमान में, क्योंकि गीता को अगर हम व्यवहारिक और वर्तमान प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल उस धरातल पर देखें तो बिल्कुल लगेगा कि एक व्यवहारिकता की दिव्य प्रेरणा है भगवत गीता। और हमने कल भी एक बात कही महाराज श्री, एक बात हम प्राय गीता को के चिंतन को लेकर कहते हैं कि गीता व्यवहारिक शास्त्र है, वैचारिक शास्त्र है और वैज्ञानिक शास्त्र है। या इस क्रम को ऐसे ले लें, वैज्ञानिक भी है, वैचारिक भी है और पूरी तरह व्यवहारिक भी है गीता।
वर्तमान में नहीं रह पाता इंसान। ये आज की एक बड़ी विडंबना होती जा रही है। या अतीत को लेके शोक और या भविष्य को लेके कामनाएं, आकांक्षाएं। ये न सोचती न कांक्षती, अतीत को लेके शोक करता रहेगा, चिंताओं में उलझा रहेगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसने ऐसा क्यों कह दिया, काम शुरू किया था इस कारण से नहीं हो पाया, पता नहीं अब फिर क्या होगा। अतीत को लेकर शोक और भविष्य को लेकर कामनाएं, ये हो जाए बस फिर तो बात बन जाएगी। वो ये हो जाए तो न सोचती न कांक्षती, अतीत को लेकर जो शोक नहीं करता और भविष्य को लेकर कामनाएं नहीं करता, भाई अतीत निकल गया हाथ से। कोई शिक्षा ले सकते हो तो ले लो, कोई चेतावनी ले सकते हो तो ले लो, कोई संवरने सुधरने की प्रेरणा ले सकते हो तो ले लो। अतीत निकल गया हाथ से, उसके लिए शोक करते भी रहो, कोई अर्थ नहीं उसका। और भविष्य हाथ में है ही नहीं, क्या मिलना है वो हमारे हाथ में थोड़ा ना है। भविष्य वैसे हाथ में नहीं, अतीत हाथ से निकल गया। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं पास्ट दैट इज गॉन, फ्यूचर दैट इज अननोन, प्रेजेंट दैट इज योर ऑन। पास्ट गॉन, फ्यूचर अननोन, प्रेजेंट इज योर ऑन। वर्तमान हमारा अपना है, उसमें जीने की प्रेरणा है गीता, उसमें जीने की प्रेरणा है गीता। और सच ये है कि ये शोक हर्ष, इसको ऐसा भी ले सकते हैं, यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। हर्ष को शोचती के साथ मिला सकते हैं, हिष्यति शोचति, और द्वेष्टि कांक्षति के साथ, इच्छा द्वेष हर्ष शोक। लेकिन हर रूप में गीता के भावों को जोड़ा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। भाव सार का केवल इतना ही है कि गीता हर पल हर क्षण जीवन के लिए एक ऐसी सशक्त और सजीव प्रेरणा है कि जीवन को जियो। और जियो गीता का जो भाव है, जो आह्वान है, वो केवल यही है, केवल यही। हम बहुत खुले शब्दों में कहते हैं कि जियो गीता कोई अलग से संस्था नहीं, कोई अलग से विचारधारा नहीं, कोई गीता के भावों को कोई अपने ढंग से प्रस्तुत करने का आह्वान नहीं है जियो गीता। जियो गीता तो सीधा सीधा गीता को जियो, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। और जिन्होंने जिया है कभी उनको देख लो, उन्हें पढ़ो। और तो और राम प्रसाद बिस्मिल जेल में थे, बस इतनी सी बात आज कह करके, जेल में थे। उनको किसी ने बताया आकर के, रोज गीता पढ़ते थे, जेल में लगातार गीता पाठ। और कुरुक्षेत्र में जो संस्थानों की परियोजना है, उसमें मुख्य हमारा भाव यही है कि म्यूजियम का एक ऐसा स्वरूप हो जिसमें ये एक एक व्यक्ति को पता चले कि राम प्रसाद बिस्मिल जेल में गीता पढ़ के उन्होंने क्या अनुभव किया। रोज यज्ञ करते थे जेल में। किसी ने बताया कि तीसरे दिन आपको फांसी होने वाली है, बता दिया, लेकिन तो भी 3 दिन बाद फांसी है। अगले दिन किसी ने देखा जेल में स्वाभाविक दिनचर्या, गीता पाठ कर रहे हैं, यज्ञ किया, गीता पढ़ रहे हैं। किसी ने आकर कहा, राम प्रसाद जी आपने बात को समझा नहीं था क्या कि 3 दिन बाद आपको फांसी होनी है और अब 2 दिन बाकी बचे हैं। आपने सुन लिया, समझ लिया। कहा फांसी की बात सुनकर भी वही नियम, वही दिनचर्या, फिर आप इतना मुस्कुराते हुए गीता पाठ कर रहे हो, बड़ी सहजता से अपने दिनचर्या, प्राणायाम, पाठ। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने हंस के उत्तर दिया, कहा भाई मैं जानता हूं 3 दिन बाद फांसी होनी है, लेकिन मैंने गीता को पढ़ा नहीं है, मैंने गीता को जीने का प्रयास किया, जिया है। और इसीलिए गीता से मैंने यही सीखा है कि मरने से पहले के हर क्षण को
मुस्कुरा के जियो। मैं मृत्यु से पहले मर के नहीं जीना चाहता, मैं मृत्यु से पहले के हर क्षण को प्रसन्नता से जीना चाहता हूं। ये मैंने गीता से सीखा। बड़ा दिव्य कोट उद्धरण है राम प्रसाद बिस्मिल का, तो जियो गीता का। बस यही आह्वान है कि इतना अनमोल ग्रंथ रतन, पूज्य महाराज श्री ने जो बात की कि सौभाग्य है हमारा कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे पावन ग्रंथ, और ये तो सर्वोपनिषदों गावो, सब उपनिषदों का, सब ग्रंथों का सार गीता जैसा ग्रंथ हमारे पास, और फिर भी हम उसके अनुसार न जिएं, फिर भी हम बात बात में हर्ष और शोक के झूले में झूलते रहें, आकांक्षाओं और चिंताओं के झूले में झूलते रहें। नहीं, जियो गीता का आह्वान इसीलिए यही है कि आओ मिलकर कुछ व्यवहारिक धरातल पर प्रयोग करें,